हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह का वक्त है, 6:30 पौने 7 बज रही हैं और मैं नहा ली हूँ और थोड़ा बहुत सेटिंग कर रही हूँ। घर की सेटिंग करके मैं सफाई कर लेती हूँ। रात को थोड़ा बिखर जाता है, कोई भी चीज़ इधर उधर होती है तो उसको सेट करके और फिर मैं सारे घर में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही पूजा वूजा करती हूँ। तो पहले मैं सारे घर में सेटिंग करती हूँ, जैसे कंबल की को सेट करना है, झाड़ू लगाना है। बाकी हालांकि रात को बिखेरते नहीं हैं, कोई भी छोटे बच्चे तो हैं नहीं घर में, तो ऐसा कुछ बिखराव नहीं होता है। सेट ही रहता है घर। तो मैं पहले इसको सेटिंग करके डस्टिंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू दे देती हूँ। इससे सुबह सुबह क्या एक व्यायाम हो जाता है झाड़ू लगाने से। काफ़ी हाथ पैर चल जाते, नहीं तो शरीर ऐसा जकड़ जाता है ठंड के अंदर बैठे बैठे रजाई में, या रात को हम सोते हैं तो जकड़न सी हो जाती है। तो सुबह अगर नहा के कोई काम कर लिया जाए ऐसे जैसे झाड़ू का इनका, तो व्यायाम करने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर हम घर के ही काम कर लेते हैं तो हमें फिर व्यायाम की ज़रूरत नहीं रहती है। शरीर वापस से चलने लगता है। एक जकड़न जो ठंड में होती है वो कम हो जाती है और ठंड लगनी भी कम हो जाती है काम करने से। तो काम करते रहने से ठंड कम लगती है, तो काम कर लेना चाहिए सुबह से उठ के। एक बार मेरा मानना है कि एक बार पूरे घर में आप झाड़ू ही लगा लें, चाहे आपके हाउस हेल्पर लगी हुई हो तो भी आपको एक बार झाड़ू लगा लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर खुल जाता है और घर भी एक बार साफ़ हो जाता है, क्योंकि टाइम बे टाइम आती हैं काम, हाउस हेल्पर का टाइम बे टाइम आती हैं। तो हमारा थोड़ा सा हम अगर सेटिंग करके और झाड़ू लगा लेते हैं तो एक बार हमारा शरीर भी चल जाता है और हाँ, घर की सफाई भी हो जाती है। क्योंकि पूजा से पहले एक बार घर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए, फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है कि एक बार थोड़ा सा साफ़ हो जाए घर, उसके बाद ही आप पूजा करें। गंदगी में तो भगवान भी रहना पसंद नहीं करते हैं। तो एक बार मेरी शुरू की आदत है कि मैं एक बार पूरे घर में झाड़ू दे लेती हूँ। नहाती पहले ही हूँ मैं, अगर बाद में नहाना हो तो फिर दोबारा नहा लो, लेकिन ठंड में हाँ दोबारा नहीं नहाया जाता है। तो गर्मियों में तो मैं 2-3 बार नहा लेती हूँ झाड़ू मसौदे करके, और 2-3 बार नहा लेती हूँ। अभी सर्दियों में ये है कि सुबह नहा के और फिर मैं झाड़ू वाड़ू दे के फिर भगवान की पूजा करती हूँ और उसके बाद मैं गर्म पानी वगैरह लेती हूँ। तो ये बस मेरी सफाई होने वाली है, एक बार झाड़ू लगने वाली है पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं सफाई मतलब पूजा करूँगी सफाई करके, और उसके बाद मैं गर्म पानी लूँगी। और गर्म पानी लेने के बाद साथ ही मैं फिर न्यूज़पेपर भी थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो पूरा तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन हाँ मेन खबरें हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ। तो बस अब मेरी सफाई होने वाली है और अब मैं करूँगी पूजा, और पूजा के बाद मैं गर्म पानी करूँगी। गर्म पानी करके और फिर मैं जब गर्म पानी लेती हूँ तो उस वक्त को भी वेस्ट नहीं करती हूँ। उस वक्त मैं अखबार देख लेती हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। कोई भी ऐसी खबर हो जो मेन खबरें होती हैं उनको मैं पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो रही है और उसके बाद मैं फिर हनुमान चालीसा वगैरह भी करती हूँ। और मैंने अभी राम भगवान के नाम लिखने भी शुरू किए हैं कॉपी में, तो वो भी मैं लिख लेती हूँ जितना मुझे जचता है। कभी मैं 1 पेज लिख लेती हूँ तो कभी 2 पेज लिख लेती हूँ, कभी 10 पेज भी लिख लेती हूँ। तो कल मैंने 10 पेज लिखे थे। तो जब मेरा मूड बनता है तो मैं लिख लेती हूँ, उसको ज़्यादा भी लिख लेती हूँ। तो ये मेरा गर्म पानी हो गया, और इसके साथ ही मैं अब एक बार अखबार पढ़ लूँगी। अखबार पढ़ने के बाद मैं करूँगी हनुमान चालीसा। तो अभी तो मैं पढ़ रही हूँ अखबार, थोड़ा सा अखबार देख लेती हूँ और गर्म पानी भी ले लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे झाड़ू कर देने के बाद थोड़ा रेस्ट मिल जाता है इस तरह से। तो अब मैं जब गर्म पानी पीऊँगी तो उसकी मैं हाथ धोऊँगी पहले, क्योंकि इस चीज़ को हम जूठा समझते हैं कि गिलास में अगर पानी पिया है तो हाथ जूठा हो गया, तो वो हम एक बार धो लें और फिर भगवान की कोई भी हनुमान चालीसा करनी है या भगवान का पाठ करना है तो कोई भी हम पाठ वगैरह करें तो हाथ धो के करें पाठ को। तो मैं करूँगी अब हनुमान चालीसा
जो मैं काफ़ी टाइम से करती हूँ, बहुत सालों से करती हूँ मैं हनुमान चालीसा। इसलिए मैं सुबह एक बार जब तक बेटा बहू आते हैं ऊपर से उतनी देर में मैं हनुमान चालीसा कर लेती हूँ। मोबाइल में अपनी आरतियाँ लगा लेती हूँ तो वो भी भगवान का नाम सुनाई दे जाता है। फिर मैं कॉपी में राम राम लिखना शुरू किया अभी 3-4 दिन से ही। तो कल मैंने 10 पेज लिखे थे और मेरा मन करता है जितने पेज लिख लेती हूँ। तो बस मैं ये राम राम के नाम लिख रही हूँ। और उसके बाद चाय वाय पी ली थी हमने, चाय का काम हो गया था क्योंकि आज व्रत था, मंगलवार है तो व्रत है। तो फिर हमने खाली चाय पी। बहू भी अपनी ऊपर सफाई वफाई करने गई है। सुबह बेटे को आजकल कोचिंग जाना पड़ता है तो जल्दी ही चाय बन जाती है हमारे यहाँ, 7:30 तक चाय बन जाती है और फिर उसको निकलना होता है। उसके बाद मेरे काफ़ी कपड़े फैल रहे थे, ऊनी कपड़े काफ़ी फैल रहे थे तो मैंने इनको एक बैग में रखा, क्योंकि सारा जब फैल जाते हैं, हम ऊनी कपड़े सारे निकाल लेते हैं तो वो फैल जाते हैं। तो कई दिनों से रखे ही नहीं थे तो अभी टाइम था तो मैंने ये रख लिए। और इतनी देर में बहू ने खीर बना ली, क्योंकि साबूदाने की खीर बनानी थी तो बहू बना रही है साबूदाने की खीर। और मैंने इतनी देर में अपने सारे जो ऊनी कपड़े थे उनको बैग में रख दिया, क्योंकि चूहे भी हमारे घर में छोटे छोटी चूहिया आती रहती हैं तो वो भी है ना, इनको कुतर दें इसलिए डर लगा रहता है। तो फिर ये सारे मैंने बैग में डाल के रख दिए और इतने में बहू ने बना ली खीर। तो ये खीर बना के लाई। बेटा भी आ चुका है, 2 पीरियड उसके सुबह होते हैं और फिर दोपहर में होते हैं। कोचिंग में पढ़ाता भी है और क्लिनिक भी जाता है। तो अब बहू भी कॉलेज जाएगी और बेटा क्लिनिक जाएगा उसको कॉलेज छोड़ के। तो अभी इतना ही वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, फिर कल बनाऊंगी वीडियो आपके लिए।